सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के 7वें पेपर यानी कि इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और ये आपकी पवन सीरीज के प्रश्न है। तो आज यहाँ पर हम पार्ट 1 में जितने भी प्रश्नों को पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इसका एक और पार्ट आएगा, उसके बाद सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस है सब खत्म हो जाएंगे आपके इंग्लिश के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, मोटिवेशन इज ए प्रोसेस ऑफ arousing one's interest, maintaining one's interest, controlling one's interest। तो मोटिवेशन आता ही तभी है जब हमें किसी कार्य को करने की इच्छा होती है। जब हमारा मन होता है तो अपने आप हमारे अंदर उस काम को करने की मोटिवेशन या प्रेरणा भी अपने आप ही आ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे प्रश्न जितने भी आप देखोगे सब किसी न किसी ईयर में पूछे हुए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी तरीके से आप सॉल्व करते हुए यहाँ पर चलोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, बाइलिंगुअल मेथड इज लेस डैश देन डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट, कॉस्टली, प्रैक्टिकल या होपफुल। तो बाइलिंगुअल मेथड इज लेस कॉस्टली, COSTLY, कॉस्टली, यानी कि डायरेक्ट मेथड से कम महंगा होता है बाइलिंगुअल मेथड। क्योंकि डायरेक्ट मेथड में आपने देखा, जब मैंने पढ़ाया बताया है कि क्लास में टीचर कुछ भी पढ़ाता है तो उसको ले करके आता है, तो एक तरीके से प्रोजेक्ट बनाने में और बहुत सारी चीजें करने में पैसे वेस्ट होते हैं या पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। तो कॉस्टली होता है डायरेक्ट मेथड बाइलिंगुअल मेथड की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, द कैट फेल डाउन डैश द वेल, यानी कि जो कैट है वो कुएं में गिर गई है। तो इसमें हम क्या फिल करेंगे, इनटू द वेल फिल करेंगे, इन द वेल फिल करेंगे, फ्रॉम द वेल या ऑफ द वेल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनटू द वेल। तो इनटू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में ये भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाइदर यू डैश योर ब्रदर केम। तो आप सभी को पता है कि नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर आता है, आइदर के साथ और आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है नॉर, यहाँ पर हो जाएगा नाइदर यू नॉर योर ब्रदर केम, ना तो तुम आए और ना तुम्हारा भाई आया। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही इज एफ्रेड डैश मैड डॉग्स। तो एफ्रेड के साथ हमेशा आता है ऑफ, क्या आता है, ऑफ आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ऑफ ये राइट आंसर हो जाएगा। ही इज एफ्रेड ऑफ मैड डॉग्स, वो पागल कुत्तों से बहुत भयभीत होता है। 2022 के एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे हुए थे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 2021 के एग्जाम में भी जो प्रश्न पूछे हुए हैं वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु डेवलप्ड द डायरेक्ट मेथड, मैक्सिमिलियन बर्लिज, CJ डॉटसन, कृपा के गौतम या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है मैक्सिमिलियन बर्लिज, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल्स आर स्पीकिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग या स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो किसी भी भाषा को जानने की जो जो दक्षताएं होती हैं सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सुबोपली में सबसे पहले सु और बो यानी कि सुनना और बोलना आता है। तो सुनना और बोलना जो है ये क्या हो गए, ये प्राइमरी हो गए दोनों। और सेकेंडरी कौन से हो गए, पली, पल यानी कि पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पर देखिए पढ़ना और लिखना, रीडिंग एंड राइटिंग जो है ये सेकेंडरी स्किल हो जाएंगे। और प्राइमरी कौन होंगे, सुबो यानी कि सुनना और बोलना। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये प्राइमरी है और सेकेंडरी कौन है, रीडिंग एंड राइटिंग। पहले सुनना और बोलना बच्चा सीखता है, फिर पढ़ना और लिखना सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सी इज एलिजिबल डैश द पोस्ट ऑफ अ टीचर। तो एलिजिबल फॉर यहाँ पर होगा, एलिजिबल के साथ फॉर यूज होगा। तो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी सिलेबल्स आर इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 2, 4, 3 या फिर 5। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। 2021 के एग्जाम में ये पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक, इफ आई वर अ रिच मैन आई डैश यू। अगर मैं धनी आदमी होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। तो इफ आई वर अ रिच मैन आई वुड हेल्प यू। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आई वुड हेल्प यू, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, वुड हेल्प यू, ठीक है। अगर मैं धनी आदमी होता तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करता।
2021 के एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। यहाँ पर देखिए 2020 में ये पूछा हुआ है, स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी या लेटर पैटर्न। तो जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है ये बोथ ए एंड बी यानी कि ये वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों से रिलेट करता है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। और ये 2018 के एग्जाम में भी पूछा है, 2020 में फिर पूछ लिया है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको भी एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, ही हैज अ ग्रेट अफेक्शन डैश मी, टू, फ्रॉम, फॉर या फिर विथ। तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर, ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा, ही हैज अ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच प्राइमरी स्किल्स आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से बच्चों के अंदर कौन कौन सी स्किल डेवलप होती है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग या स्पीकिंग एंड रीडिंग। तो दोस्तों जो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इससे बच्चे बहुत अच्छा इंग्लिश लिखना सीख जाते हैं और पढ़ना भी सीखते हैं। तो रीडिंग एंड राइटिंग जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा, यानी कि सही सही पढ़ भी लेते हैं इंग्लिश को और लिख भी लेते हैं। लेकिन स्पीकिंग में बोलने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम उसको रेगुलर अपनी भाषा में यूज नहीं कर पाते हैं, अपने बोलचाल की भाषा में उस इंग्लिश को हम नहीं ला पाते हैं। इसीलिए हम लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं अच्छे से, लेकिन स्पीकिंग अच्छी नहीं हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नेचुरल मेथड या डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड। तो इसे हम नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बी अवेयर डैश डॉग्स। तो बी अवेयर ऑफ डॉग्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज, लिसनिंग comprehension to maintain on interactive and communicative approach, vocabulary and grammar या फिर none of these। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू मेंटेन एंड इंटरैक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। बहुत जरूरी है कि हम अच्छे से जब इंग्लिश को हम बोलना सीख जाएंगे तो इंग्लिश को अगर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है किसी एक सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पर, तो अच्छे से वो हम उसमें उसको बोल ले जाएं, कम्युनिकेट कर पाए। अगर हमें किसी दूसरे देश में जाना हुआ या कभी किसी कारणवश हमें कोई काम पड़ा किसी देश में, तो अगर हम वहां पर जा रहे हैं तो अच्छे से हम कम्युनिकेट कर पाए, वहां के लोगों से अच्छे से इंटरेक्टिव हो पाए। तो इसीलिए जरूरी है, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिंग्विस्टिक इज ए स्टडी ऑफ एनिमल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज, बर्ड लैंग्वेज या नन ऑफ दिस। तो ये क्या है? ह्यूमन लैंग्वेज, स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2019 के एग्जाम में ये सारे के सारे प्रश्न जो आप देख रहे हो ये पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच इज अ रिसेप्टिव स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग या नन ऑफ अबव। तो जो राइटिंग होता है और स्पीकिंग होता है ये प्रोडक्टिव स्किल होता है क्योंकि ये दूसरे लोग हमारा देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो सुनना होता है इससे हम किसी के द्वारा जो लेक्चर कोई दे रहा है, जो हमें कुछ कह रहा है, उसको हम ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। तो लिसनिंग क्या है? रिसेप्टिव स्किल है जिसको हम ध्यान से सुनते हैं किसी के द्वारा कही गई बात को। राइटिंग और स्पीकिंग के माध्यम से अपनी बातों को लिख करके और मुख से बोल करके हम दूसरों को बताते हैं, तो ये प्रोडक्टिव स्किल है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एडवर्ब ऑफ कावर्ड इज। कावर्ड का जो एडवर्ब है वो क्या है? कावर्ड है, कावर्डली है, कावर्डाइज है या नन ऑफ अबव। राइट आंसर है कावर्डली, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एंटोनिम ऑफ बून इज। बून माने आशीर्वाद, कर्ज माने श्राप, तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2019 के एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड या स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच मेथड। दोस्तों राइट आंसर है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। The structural approach relates to word pattern, sentence pattern, both A and B या
लैटिन पैटर्न। तो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों पर आधारित है। और ये मैंने आपको बताया भी कि 2020 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया या अमेरिका। तो राइट आंसर है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 24 है एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज। तो एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज, डिफर का एडजेक्टिव डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। 2018 के एग्जाम में ये सारे प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट आर वन ऑफ द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। तो अभी मैंने आपको बताया सुबोपली में आपने देखा था सुनना और बोलना। सुनना और बोलना ये क्या हो गए थे? ये दोनों प्राइमरी हो गए थे और पली जो है ये सेकेंडरी हो गए थे। ठीक है, यहाँ पर बात हो रहा है प्रोडक्टिव का। जैसा कि मैंने कहा जो सुनना होता है वो क्या होता है? रिसेप्टिव स्किल होता है। लेकिन जो लिखना होता है और जो बोलना होता है वो क्या होता है? ये प्रोडक्टिव स्किल होता है। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग जो है यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका हो जाएगा प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है, बोलना और लिखना इन दोनों के माध्यम से हम अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं तो ये प्रोडक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज एडॉप्टेड बाय डॉक्टर वेस्ट, डॉक्टर एच ई पाल्मर, प्रोफेसर सी जे डॉटसन या ओ जेसपर्सन। तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एच ई पाल्मर। क्वेश्चन नंबर 27 है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग या राइटिंग। तो लैंग्वेज किसी भी भाषा को सीखने की यही इकाई है सुबोपली। तो सबसे पहले सुनना, लिसनिंग। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28 है फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। तो जो फोनेटिक्स है ये साइंस ऑफ साउंड, ध्वनि का विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज। सक्सेस का जो एडजेक्टिव है वो क्या होगा? तो वो होगा सक्सेसफुल। क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस डैश नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा अ लिटिल नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2017 में पूछा हुआ है। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो यहाँ पर क्या हम फिल करेंगे? अ लिटिल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 31 है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड, कॉम्पिटेटिव मेथड, एनालिटिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड। तो राइट आंसर है क्लासिकल मेथड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज इंग्लैंड, फ्रांस, इटली या अमेरिका। तो राइट आंसर है फ्रांस। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे हम? देन फिल करेंगे। ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2016 में ये पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजेशन। ठीक है, तो इसका जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पॉजेसेस। ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। कितना आसान सा प्रश्न है, वंस यहाँ पर फिल होगा। ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ कंट्रोवर्सी रीडिंग सिस्टम, लर्नर सेंटर्ड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होता है ये बातचीत पर अधिक जोर देता है कि जितना हम कम्युनिकेशन करेंगे, जितना हम बातचीत करेंगे उतना ही अच्छा हम अंग्रेजी सीख पाएंगे। तो ये रीडिंग सिस्टम के खिलाफ है, ये केवल बोलने पर जोर देता है। तो ये देखिए कंट्रोवर्सी रीडिंग सिस्टम यानी कि रीडिंग सिस्टम के खिलाफ है बिल्कुल। और ये लर्नर सेंटर होता है यानी कि जो सीखने वाला है उसके ऊपर फोकस करके ही ये बनाया गया है। तो ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है ट्रांसलेशन इज एनी शेप और फ्रॉम इज बैनिस्ड फ्रॉम द क्लासरूम इंक्लूडिंग द यूज ऑफ मदर टंग एंड
ऑफ द बाइलिंगुअल डिक्शनरी हु से दिस स्टेटमेंट, जॉन कीट्स, मेंसन एंड पटेल, रॉबर्ट पियरे या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है मेंसन एंड पटेल। तो दोस्तों इस तरीके से पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम अगले क्लास में पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा और क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। कोशिश यही है कि एग्जाम से काफी पहले आपके सारे के सारे सब्जेक्ट को हम पढ़ा दें। तो आपके इंग्लिश के अलावा केवल साइंस ही बचा हुआ, उसको भी हम खत्म कर देंगे। तो सारी क्लासेस को देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमसे बताते हुए चलिए। आपके लिए क्लासेस लेकर के आते रहे और आगे भी आते रहेंगे दोस्तों। और अगर आपको सारे विषयों की नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको आठों के आठों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स, तो यहाँ पर हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कांटेक्ट करके आप आठों विषयों के नोट्स पीडीएफ सहित, इसके अलावा सारे के सारे विषयों के पवन सीरीज राजन सीरीज की पूरी पीडीएफ और सारे विषयों के टेस्ट, सारे विषयों के चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेंगे टेस्ट। वहां पर सारे विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के आपको मास्टर क्लासेस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। यहाँ पर कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको यूट्यूब पर भी सारे के सारे क्लासेस की लिंक आपको मिल जाएंगी। तो यूट्यूब पर भी क्लासेस को देखते रहिए। अगर आप ऐप में देखोगे तो कोई ऐड, कोई प्रचार, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। बस यूट्यूब में और ऐप में आपको यही डिफरेंस देखने को मिलता है। और ऐप में हम आपको सारे विषयों की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं, नोट्स। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, सारी क्लासेस को देखते रहिए और एग्जाम से पहले हर चीज आपका हम हर साल कंप्लीट करवाते हैं। तो बस आप पढ़ते रहिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।